सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज मैं आप सबों को पाठ 9 का प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। तो आपको याद होगा बच्चों, सेठ ने किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा था, वह तो केवल अवंती को परेशान करने आया था। तो आप इसमें लिख सकते हैं, सेठ ने तो पहले ही सभी रंगों का नाम गिनाकर अवंती को कह दिया कि उसे कोई रंग पसंद नहीं है। अवंती के पास कपड़ा रंगने के लिए किसी भी रंग का नाम नहीं बचा। दरअसल सेठ अवंती की दुकान पर कपड़े की रंगाई के लिए नहीं आया था, बल्कि वरन का मतलब होता है बल्कि, ठीक है, वरन उसे परेशान करने आया था, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों। आपको पता होगा, अवंती सेठ के मंसूबे से अवगत था, है ना। अवंती सेठ के इरादे को जान गया था, वह समझ गया था कि सेठ उसे परेशान करने आया है, इसीलिए उसने सेठ को सबक सिखाने के लिए उसका कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। तो सेठ कपड़ा लेने कभी नहीं आया होगा, क्योंकि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी थी, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये अगला। कौन छुपा है। आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं। आपको ढूंढ के बताना है कि ये कौन सी सब्जी है। देखो पहला वाक्य, अब भागो भी बारिश होने लगी है। अब भागो भी बारिश होने लगी है, इसमें क्या छिपा है बच्चों, गोभी, है ना। आगे देखिए, मामू लीला मौसी कहाँ है। तो मामू लीला को अगर देखें ध्यान से तो मूली छिपी हुई है यहाँ। शीला के पास बैग नहीं है को ध्यान से देखो तो बैगन छिपा है यहाँ। रानी बोली हमसे मत बोलो में सेम, है ना। गोपाल कबूतर उड़ा दो, तो गोपाल और कबूतर में पालक छिपा हुआ है, देख रहे हो ना। गोपाल का पाल और कबूतर का पालक, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़े आपको मिलाने हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ, उसी प्रकार से बुलंद का मतलब क्या होता है, ऊंची, है ना। तो बुलंद का मतलब हो जाएगा ऊंची। ईर्ष्या का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ईर्ष्या का मतलब हो जाएगा जलन। ईर्ष्या का मतलब क्या हो जाएगा, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। कतई का मतलब क्या हो जाएगा, कतई का मतलब बिल्कुल, ठीक है। और अवश्य का मतलब जरूर, है ना बच्चों। तो इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, प्रशंसा यानी तारीफ, कतई मतलब बिल्कुल, ज़रूर मतलब अवश्य, बुलंद मतलब ऊंची, ईर्ष्या मतलब जलन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे चित्रों को देखिए, ठीक है, और इन चित्रों को देखकर आपको कौन से मुहावरे या कहावतें याद आती हैं उन्हें आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला चित्र एक चिराग है, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, एक दिया बना हुआ है और लिखा हुआ है अंधेरा। तो बच्चों एक मुहावरा होता है चिराग तले अंधेरा, ठीक है, चिराग तले अंधेरा। इसका मतलब होता है कि अपनी बुराई दिखाई ना देना। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराई तो देखते हैं, लेकिन अपनी बुराई उन्हें कभी दिखाई नहीं देती है। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि वो कितने गलत हैं, ठीक है बच्चों। तो चिराग तले अंधेरा का मतलब हो गया कि अपनी बुराई दिखाई ना देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरसी, आरसी का मतलब होता है बच्चों दर्पण, मिरर, आईना आप लोगों ने देखा होगा ना, उसी को आरसी बोलते हैं, दर्पण। तो एक यहाँ पे हाथ बना हुआ है, देख रहे हैं, इसमें एक कंगन इसने पहना हुआ है और यहाँ पे आरसी लिखा हुआ है। तो इससे संबंधित मुहावरा है बच्चों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब होता है कंगन जो होता है बच्चों उसमें छोटे छोटे मिरर्स लगे रहते हैं, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आपने कंगन पहन रखा है तो आपको मिरर की कोई आवश्यकता नहीं है ना। और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी कि जो व्यक्ति ज्ञानी है उसके लिए फारसी एक कोई बड़ी बात नहीं है, फारसी एक भाषा है, ठीक है। तो
फ़ारसी भाषा कोई बड़ी बात नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो हर भाषा को उतनी ही आसानी से समझते हैं और पढ़ते हैं। तो बच्चों, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनको एकदम ध्यान से पढ़ते होंगे और समझ के पढ़ते होंगे, क्योंकि कोई भी विषय कठिन नहीं होता है आप अगर उसे अच्छे से पढ़ें तो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक सांप छिपा हुआ है इस हाथ के ठीक नीचे और लिखा हुआ है यहाँ आस्तीन। इसका मतलब होता है बच्चों छिपा हुआ दुश्मन, यानी आस्तीन का सांप, छिपा हुआ दुश्मन, यानी आपको पता भी नहीं है और वो दुश्मन आपके आसपास ही है। आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ दुश्मन। ठीक है, अब यहाँ पे इस बच्ची के हाथ में देखो इसने क्या लिया हुआ है, 1 और 1। ठीक है, और यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यानी इससे हम मुहावरा बना सकते हैं 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का मतलब भाग जाना। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है उसे घर पे मन से पढ़िएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा। अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी और पाठ 9 के जो प्रश्न बचे हुए हैं उसे कराऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।